So, good afternoon everyone. This is your lecture number 4 on critical angle and total internal reflection. ये जो है लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का. डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है वो, ठीक है. क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ध्यान से सुनो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ठीक है? इसको हम पहले जानने से पहले हमें 3 केस पढ़ना होगा, ठीक है. 3 केस पढ़ेंगे तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है. द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. हम लोग ये जो केस देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक लाइट जो है डेंसर मीडियम से जा रहा है, ठीक है. डेंसर मीडियम से जा रहा है कहां पर? रेयरर मीडियम में, ठीक है. डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयरर मीडियम में. ओके, तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ओके, मतलब किससे स्मॉल? क्रिटिकल एंगल से स्मॉल. ओके, आगे जाके आपको पता चलेगा. सी जो है हम लोग माना जाता है कितना? 42 डिग्री, ठीक है. कैसे, ये भी मैं बताऊंगा आपको. सी क्यों 42 डिग्री माना जाता है? क्योंकि ये ग्लास है. ओके, ग्लास में 42 डिग्री माना जाता है. इसका भी एक मतलब ये है, ओके, थ्योरी है. तो ये मैं बताऊंगा आपको. आप अभी ध्यान दीजिए कि अगर मैं एक इंसिडेंट रे को ग्लास से एयर में पहुंचा रहा हूं, मतलब डेंसर से रेयरर जा रहा है. अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो सोच लीजिए ये आपका सरफेस है और ये मेरा कुछ ऐसे नॉर्मल बनेगा यहाँ पर. ओके, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, राइट. और ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 42 डिग्री से कम है, ठीक है. 42 डिग्री से कम है तो हमारा जो है जाना तो चाहिए ऐसे, ठीक है. लेकिन डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो इट पासेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं, ठीक है, ये तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सोच लो 30 डिग्री है. अगर मैं 30 डिग्री से क्या कर दूं? 42 डिग्री कर दूं, ठीक है. मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? अब 42 डिग्री हो जाएगा. तो ये जाना तो चाहिए. ओके, मैं और थोड़ा जो है बड़ा करता हूं उसको. ये सोच लीजिए मेरा सरफेस है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो इसको मैं क्या करूंगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और ये मेरा सोच लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. दैट इज इक्वल टू व्हाट? क्रिटिकल एंगल, ठीक है. मतलब 42 डिग्री के समान, राइट. तो उसको जाना तो चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए. लेकिन वो क्या करेगा? पासेस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो कैसे जाएगा? पूरा सरफेस के साथ मिल जाएगा, ठीक है. सरफेस के साथ मिल जाएगा. आगे हम लोग पढ़ेंगे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस. ओके, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेजिंग इमर्जेंस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे जब पूरा 90, जब से पूरा सरफेस को जो है छूते हुए जाएगा. ओके, ग्रेज करते हुए जाएगा. ओके, इसलिए उसको बोला जाता है ग्रेजिंग इमर्जेंस. ओके, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट. तो यहां से क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आएगा, ठीक है. क्या बोलोगे? एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल अगर मैं आपको पूछूं तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम. वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है कहां पर? डेंसर मीडियम में, ठीक है. क्योंकि क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 42 डिग्री है. तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction is what? 90 डिग्री, ठीक है. इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री. वही चीज तो आपको देखने को मिला यहाँ पर. ओके, क्योंकि हमेशा से जो है नॉर्मल के साथ बनाता है. तो ये हम लोग का यहाँ पर पूरा मिल चुका है. तो ये कितना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 डिग्री. आप यहाँ पर देख लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 डिग्री. और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? क्रिटिकल एंगल के समान है. तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा? इट्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? 90 डिग्री. क्लियर है? हाँ, रटना नहीं है आपको डेफिनेशन में यहाँ पर, क्योंकि आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उसका पैराग्राफ जितना डेफिनेशन है. ओके, समझोगे तो तुरंत लिख पाओगे, रटोगे तो नहीं हो पाएगा. ओके, तो वही है क्रिटिकल एंगल. बहुत बार क्वेश्चन पूछता है. इट्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium corresponding to which angle of refraction is 90 degree. Okay, is called angle of is called critical angle. अगर मैं फिर और जो है छेड़छाड़ करूं, क्या छेड़छाड़ करूं? अगर मैं C से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं, ठीक है. मेरा तो 42 डिग्री था यहाँ पर, मैं क्या करूं? 42 की जगह 60 डिग्री कर दूं.
तो फिर मेरे रिफ्रैक्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन विल ऑकर एंड देयर विल बी 0% रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दूं, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूं, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूंगा मैं क्रिटिकल एंगल से, तो आपके रिफ्रैक्शंस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। इन द सेम मीडियम आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यही फेनोमेना को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, राइट, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसी के बारे में। तो आपको ये क्रिटिकल एंगल समझ में आया, हाँ, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, ओके, एंड sin c, c क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ओके, समझ में आया। तो अगर बाय स्नेल्स लॉ अगर हम लोग देखें तो वी कैन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, sin i by sin r बोलता है कि नहीं, sin i by sin r इज इक्वल टू क्या, म्यू। तो हम लोग का क्रिटिकल एंगल जो है वो किसके समान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के समान है। तो म्यू इज इक्वल टू मैं आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ। और क्रिटिकल एंगल के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या, साइन सी बाय 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये म्यू इज इक्वल टू साइन सी बाय 1 है, वो हमारा क्या है, जब हमारा मीडियम दूसरा है, राइट, हाँ। जब हम लोग डेंसर से चीजें को देखेंगे तो फिर मेरा म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin c, क्या लगा के, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा के, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा के ये चीज होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डेंसर मीडियम में नहीं देख रहे हैं, हम किस में देख रहे हैं, रेरर मीडियम में, ओके, रेरर मीडियम से हम लोग डेंसर मीडियम में देख रहे हैं। जब हम चीजें डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा, है कि नहीं, उलट जाएगा ना, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उलट जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ओके। और अगर हम लोग देखें तो वाटर में आपका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 49 डिग्री, अगर ग्लास में देखें तो कितना होता है, 42 डिग्री, और डायमंड में अगर हम लोग देखें तो कितना होता है, 25 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, क्योंकि डायमंड के सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, और सबसे कम किसका होता है, वाटर का, ये सॉरी, सबसे कम किसका होता है, ग्लास का, और फिर नहीं, वाटर का होता है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, ग्लास का कितना है, 1.5, और डायमंड का कितना है, 2.4, है ना, राइट। तो वही से, ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस किए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो आपके क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो क्रिटिकल एंगल घट रहा है, 49 हुआ, फिर 42 हुआ, फिर 25 हुआ। तो यहाँ पर हमें एक फैक्टर तो मिल गया, क्या है वो फैक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस इन इंक्रीज इन वेवलेंथ, बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस इन इंक्रीज इन वेवलेंथ। और दूसरा है आपका टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जस्ट बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, ओके। ये दो आपको फैक्टर्स याद रखने हैं, दैट इज कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर है, क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमने पहले से पढ़ चुका है। देखिए यहां पर आई मैंने क्या किया हुआ है, क्रिटिकल एंगल से कम रखा हुआ है, यहां पर मैंने आई को क्या रखा हुआ है,
सी के समान रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने आई को क्या किया है, सी से ज्यादा रखा। ये तीनों केस हमने पढ़ा हुआ है, ये तीनों को मैंने एक डायग्राम में रख दिया है बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमें कुछ रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ पर रिफ्रैक्शन पूरा जीरो हो गया था, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत मतलब 90 डिग्री था, ओके। और यहाँ पर बहुत ही वीक था, ओके। यहाँ पर क्या था आपका रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है बहुत ही वीक था, ओके। और जो थर्ड केस है जहाँ पर एंगल आई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन सी है, तो ये क्या हो गया था, पूरा का पूरा क्या हो गया था, रिफ्रैक्शन हो गया था, ओके। सॉरी, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो गया था, ठीक है। रिफ्रैक्शन बिल्कुल था ही नहीं, तो वही केस को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम टुवर्ड रेयर मीडियम, ठीक है, इट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, the ray is totally reflected back in the denser medium. It is called क्या, total internal reflection. तो total internal reflection क्या होता है, it's a ray of light when traveling from denser medium to rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, then we see that our complete ray is reflected back into the same medium with no refraction. That phenomena is known as total internal reflection. तो इसमें दो कंडीशन है, क्या है, पहला कंडीशन कि हमारे लाइट को डेंसर से रेयर जाना चाहिए, और दूसरा क्या है कंडीशन कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। बहुत बार ये सवाल आया है कि व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर we to observe total internal reflection. So these are the two conditions. First is the light must travel from a denser medium to rarer medium, and second is the angle of incidence must be greater than critical angle. ये दो कंडीशन है जहां पर आपको देखने को मिलता है, ओके। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखें तो 100% एनर्जी ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। उतना तो प्लेन मिरर भी नहीं करता, प्लेन मिरर भी 96% करता था, 4% यूज कर लेता था, ओके। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पूरा देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होता, तो ये एक डिफरेंस पॉइंट बना, ठीक है। नो अदर डिवाइस सच एज प्लेन मिरर प्रोड्यूस 100% रिफ्लेक्शन, ओके। तो हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% जो है रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलता है, और 100% जो है एनर्जी यूज हो रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर बाकी सब में देखो, नो अदर डिवाइस सच एज प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस 100% रिफ्लेक्शन, कोई और ऐसा नहीं है, सिर्फ प्लेन मिरर ही जो है जनरली 100%, इसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप, बाइनोकुलर एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैमरास। वही कारण के लिए, जस्ट बिकॉज उसके एनर्जी लॉस नहीं होते हैं, इस कारण के लिए वो पेरिस्कोप्स में भी यूज होते हैं कभी कभी, बाइनोकुलर बनाने में भी, और सर्टेन टाइप ऑफ कैमरास में भी ये चीज यूज होता है। तो अगर डिफरेंस हम लोग देखें कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है, तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब चीजें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी हो सकता है, इन एनी मीडियम आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इट टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, बस लाइट का इंसिडेंट होना जरूरी है, कौन सा मीडियम में मैटर नहीं करता है, वो हमेशा से डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा, ओके। दूसरा क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्टेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, मेजर पार्ट मतलब 96% जो है रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, बाकी कुछ चीजें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्ट ही होता है, यहाँ पर 96% रिफ्लेक्ट होता है, 4% एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो वो एक डिफरेंस बन सकता है। यहाँ पर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर इमेज जो है जस्ट बिकॉज लॉस नहीं हो रहा है तो इमेज बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, लेकिन यहाँ पर इमेज जो है का ब्राइटनेस, इमेज का ब्राइटनेस थोड़ा कम होता है, इमेज इज लेस ब्राइट। अगर ये डिफरेंस अगर बोला जाए तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ओके।
अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें तो हमारी 3 डिफरेंट प्रिज्म में होता है। पहला क्या है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म, ठीक है। दूसरा प्रिज्म क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म, ओके। और तीसरा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म, ये 3 होता है, ओके। तो ये हम लोग जानेंगे क्या होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का मतलब क्या है देखिए। अ प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन इट्स टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ओके। बाकी के दोनों सरफेस 45 डिग्री ईच होंगे और एक जो है क्या होगा 90 डिग्री होगा, ओके। क्या मतलब देखिए यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कैसे जो है ये हो रहा है, राइट। ये सोच लीजिए आपका प्रिज्म है, हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो हमने नॉर्मली इंसिडेंट करवाया तो वो विदाउट डेविएशन वैसे जाएगा, ओके। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब मुझे पता है ये 45 डिग्री है, पता है कि नहीं, ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और हमें पता है ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये पूरा का पूरा कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा 45 डिग्री। समझ में आया 45 डिग्री कैसे हुआ। अब देखिए 45 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल हम लोग 42 मानते हैं ना, प्रिज्म तो ग्लास का होता है, तो 42 डिग्री मानिए, तो 42 डिग्री से ज्यादा होता है। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हाट वी सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर ही अंदर जो है रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट बाहर जाएगा ही नहीं, अंदर आ गया, देखो ठीक है, आ गया कि नहीं अंदर। कैसे आएगा, वही 45 डिग्री आएगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 45 डिग्री, और वो ऐसे ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, देखो 90 डिग्री में पास हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर और कुछ आपको डेविएशंस देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो विदाउट डेविएशन वो पास करेगा। एक और रे को भी वैसे ही लाइए, ठीक है, ये रे भी ऐसे ही आया, देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि कुल मिला के ये नॉर्मल के साथ कितना बनता है 90 डिग्री बनेगा। तो ये 45 तो ये भी 45, ओके। और फिर यहाँ पर भी सेम केस है, 45 डिग्री मतलब आपका ज्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और पूरा का पूरा लाइट जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आके रुक जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आके रुकेगा तो वो फिर डायरेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हो रहा है। समझ में आया। तो द बीम ऑफ लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस AC, ओके। फेस AC में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए AC को कभी कभी क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा AC को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को बोला जाएगा AC को। और ये वाला चीज कहां पर यूज होता है, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप, ये याद रखना, ठीक है, ये वाला। तो डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, ठीक है, टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री इज यूज्ड इन पेरिस्कोप, ओके, ये बस याद रखना। अब क्या करेंगे, टू डेविएट अ रे थ्रू 180 डिग्री, हम लोग जो है पूरा का पूरा डेविएशन कैसे हो रहा है 180। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये देखो मेरा इमेज बन रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ये मेरा एक रे जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा एक रे जा रहा है। अब ये 45 है, ये 90 है, ये 45, मतलब ये 45 है तो ये कितना होगा, नॉर्मल पास जा रहा है तो कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 45। सिमिलरली ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, कितना होगा 45 डिग्री, ओके। अगर मैं एक नॉर्मल पास कर रहा हूं तो ये टोटल कितना होगा सरफेस से, कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो अगर ये मैंने बोला 45 है तो ये भी कितना होगा 45। अगर ये मेरा 45 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, तो ये 45 तो ये भी
45 होगा, और 45 होगा तो ये सोच लीजिए आपका यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो वो अंदर ही अंदर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है, ये कितना होगा 45, और ये कितना होगा 45। ओके, अगर ये 45 तो ये कितना होगा 45, और यहाँ पर भी फिर वही सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। ठीक है, तो उसका रे ऑफ लाइट ऐसे नीचे आया। ठीक है, समझ में आया। अगर ये जो है आपका सोच लीजिए नॉर्मली पास कर रहा है तो अनडेविएटेड पास होगा। ओके, तो इसका ऐसे आया, इसका कैसे आएगा, ऐसे जाएगा, इसका भी ऐसे और इसका भी ऐसे। क्लियर है? तो मेरा अगर रे ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा था तो हम लोग का ऑब्जेक्ट कैसा आया, एरो प्लेज अ वाइटल रोल। एरो का जो है साइन ऐसे मत कर दीजिएगा, यहाँ पर मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा, है कि नहीं, तभी 180 डिग्री होगा। और ये कब होगा, जब आप कोई कैमरा यूज करते हो, जब बाइनाकुलर यूज करते हो, तब आपको ये चीज देखने को मिलता है। हम लोग को पूरा वही इंटेंसिटी चीज जो है देखने को मिलता है कि नहीं, जिस प्रकार से हम खींचते हैं उसी प्रकार से हमें मिलता है। ओके, तो ये सारा चीज हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एट सम कैमराज एंड बाइनाकुलर। बाइनाकुलर मतलब पता है ना आपको, दूरबीन, जो दूर का देखने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इन इट्स पाथ। ओके, इसका कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर एक इरेक्टेड इमेज लिए हैं, दिख रहा है ना आपको, हाँ, इरेक्टेड इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हमने जो है ऑब्जेक्ट को उल्टा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, इंसिडेंट करवा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, राइट। और नॉर्मल जो है वो किसके साथ एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है। तो ये ऑब्वियसली ये जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री से, सोच लो 42 डिग्री से ज्यादा ही होगा। 42 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो रूल क्या कहता है, इट विल बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल। वो जाना तो चाहिए उसको ऐसा, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल के करीब आएगा, है कि नहीं, नॉर्मल के करीब आया और उसने ऐसा यहाँ स्ट्राइक किया। यहाँ पर भी सेम चीज, उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड दी नॉर्मल जाएगा, तो वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली 42 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री है, राइट। 45 डिग्री है मतलब 42 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये दोनों रेस बाहर निकल गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये जो नॉर्मल और ये जो रे का जो एंगल है वो क्या 42 डिग्री से ज्यादा होगा, नहीं होगा। ठीक है, 42 डिग्री से ज्यादा होगा। आप देख लीजिए ये जो है आपका नॉर्मल है और ये जो है आपका रे है। ठीक है, ये जो है आपका नॉर्मल है और ये जो है आपका क्या है, रे है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या 42 डिग्री से ज्यादा होगा, नहीं होगा। 42 डिग्री से ज्यादा नहीं है, इसलिए क्या हो गया, बाहर चला गया। क्यों बाहर चला गया, देखिए उसका जाने का डायरेक्शन तो ऐसा होना चाहिए, और ये मैंने जो है नॉर्मल ड्रॉ किया है ऐसा। ओके, तो वो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा, क्योंकि वो डेंसर से रेरर जा रहा है। ठीक है, डेंसर से रेरर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर गया, ये भी नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से ट्रेवल हुआ, मतलब ये वाला एक्स जो है यहाँ पर आ गया देखिए, और वाई वाला जो पॉइंट है ये देखिए, ये वाला कहाँ आया, इधर आ गया। ठीक है, वाई में आ गया, मतलब ये जो इन्वर्टेड इमेज है वो क्या हो गया, अब इरेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ। तो वो चीज आपको ध्यान देना है, ये प्रिज्म, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन स्लाइड प्रोजेक्टर्स। ओके, स्लाइड प्रोजेक्टर्स। अभी अगर मैं दूसरा एक बताऊं, 60-60 डिग्री वाला जो है प्रिज्म है, ठीक है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है या फिर इक्वी एंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे नॉर्मली डाला है। ठीक है, नॉर्मली डाला है, तो ये लगभग कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
है कि नहीं, नॉर्मली डाला है। अगर ये 60 है और ये 90 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं, 30 डिग्री होगा। हाँ, तो आपका ये सोच लीजिए नॉर्मल है। अगर ये टोटल 90 डिग्री होगा, ये 30 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री मतलब क्या, 42 डिग्री से ज्यादा। हम लोग तो नॉर्मल से ही देखते हैं ना, नॉर्मल से आपका इंसिडेंट रे कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, मतलब 42 डिग्री से ज्यादा है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, राइट। अब ये देख लीजिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ये भी आपका 60 होगा। ओके, मैं और एक बार आपको बताता हूँ, देखो। ठीक है, ये आपका 60 है, ये तो समझ में आया आपको कैसे 60 है। हाँ, क्योंकि ये ओवरऑल ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ओवरऑल ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये अगर आपका 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, अब यहां से मैंने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया, ये टोटल कितना होगा, ये भी टोटल 90 डिग्री होगा। इस तरफ 90 डिग्री तो इस तरफ भी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये सोच लो मेरा नॉर्मल है। अगर ये 60 डिग्री है तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। आई शुड बी इक्वल टू आर। और अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला मैंने बोला 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है, 90। अगर ये यहाँ से ये वाला जो है 60 है, तो ये और ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। ये 30 डिग्री होगा। और ये आपका क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट डायरेक्शन। तो अगर हम लोग ये पूरा निकालें तो ये कितना हो गया, 60, ये 30 और ये 30, टोटल कितना हो गया, 60। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा। और 90 डिग्री मतलब 42 डिग्री से, राइट, 90 डिग्री है मतलब इट पासेस अनडिविडेड। ओके, 90 डिग्री है मतलब इट पासेस अनडिविडेड। समझ में आया ये वाला चीज। हाँ, अगर नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का रे ऑफ लाइट है, सोच लीजिए ऐसे मैंने डाला, नॉर्मली डाला है, तो इट पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, ये पास अनडेविएटेड हुआ। अब ये तो पता है मुझे कितना है, 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। और अगर मैं, ये तो 30 डिग्री हम लोग को पता चल गया, हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। हमें पता है ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये वाला जो बताया हमें कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अगर इस हिसाब से ये 60 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं। हाँ, तो अब ये 60 मिल गया। अब ये सपोज ऐसा गया। ओके, अब यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये वाला एंगल देखोगे, क्योंकि रे के साथ ही तो बनाता है ना, तो ये क्या 42 डिग्री से ज्यादा होगा, नहीं होगा। वो तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, मतलब रे हमारा क्या जाएगा, बाहर चला जाएगा, है कि नहीं। 42 डिग्री से ज्यादा होता तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, ये तो 42 डिग्री से ज्यादा है नहीं, तो रिफ्रैक्शन हुआ। ओके, रिफ्रैक्शन कैसे हुआ देखिए। अब उसको जाना तो चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहा है, डेंसर से रेरर, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो आपका रे ऑफ लाइट ऐसा चला गया। क्लियर। हम्म, तो आप जो है हमेशा खाली रूल मत लगाइएगा, ठीक है, आप देखिएगा कि डिग्रीज भी कितने हो रहे हैं। ओके, राइट, क्योंकि इसमें सवाल आता है, कंप्लीट दी डायग्राम करके बोलता है। ओके, आपको एक जो है रे ऑफ लाइट ऐसे दे दिया, सोच लीजिए, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट को आपको खुद को रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है, खुद को रिफ्लेक्ट कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वगैरह आप खुद को दिखाना है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है कंप्लीट दी डायग्राम बोल के, आपको बस एक रे ऑफ लाइट दे देता है। ओके, तो प्रॉपर अगर आप ये सब डिग्री वगैरह जानेंगे तो जल्दी से हो पाएगा और अच्छे से हो पाएगा। ओके, अगर ये वाला देखें तो ये क्या है, एक नॉन ऑकरेंस, मतलब एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। प्रिज्म वही है, 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री वाला ही प्रिज्म है, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 90 था, ये 60 था, ये 30 था। अब यहाँ पर भी वही 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री है, लेकिन मेरा इंसिडेंट
रे को मैंने नहीं बोला था, पहले भी बोला था मैंने, इंसिडेंट रे का हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे प्रिज्म को रोटेट किया था, तो हम लोग का सोच लीजिए इंसिडेंट रे यहां से आया, ओके। अगर ये 90 डिग्री है तो इट पासेस अनडेविएटेड, ओके। अब यहां पर आपको जो है 90 डिग्री बनाना है, राइट। ये 90 डिग्री बनाओगे, अगर ये 30 है, ये कितना होगा 90, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये मैंने नॉर्मल बनाया तो ये टोटल कितना होगा 90। अगर ये मुझे 60 पता चल गया और ये पूरा 90 है, तो मेरे को ये एंगल पता चल जाएगा कि नहीं, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है मतलब हमारा 42 डिग्री से कम है, अगर 42 डिग्री से कम है तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, 42 डिग्री से ज्यादा होने से ही मिलता है हमें, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है वो नीचे नहीं आके क्या चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। अगर 30 डिग्री मतलब 42 डिग्री से ज्यादा होता तो फिर हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर बोला है नॉन ऑकरेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये 30 डिग्री था इसलिए बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पर रोल लगाओगे, जाना तो चाहिए उसको ऐसे, राइट, लेकिन वो क्या कर रहा है, डेंसर से रेरर आ रहा है, ठीक है। डेंसर से रेरर आ रहा है मतलब इट पासेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, इट पासेस इन दिस वे, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है। अगर यही डायग्राम को मैं इस तरीके से देखूं तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है मैंने नॉर्मली इंसिडेंट करवाया, मतलब ये 90 डिग्री में मैंने इंसिडेंट करवाया, अब जैसा है वैसा ही जाएगा वो, समझ में आया, हाँ। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 है ये 30 है तो कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, हाँ। ये तो 60 डिग्री मिल गया, अब हमें पता है कि ये 60 डिग्री होगा, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किए, एक नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है। अगर नॉर्मल में हमें ये पता है 60 और ये ओवरऑल भी हमें पता है कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये जो मैंने बताया कितना होगा 30 डिग्री होगा, ओके। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री है मतलब क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहाँ पर भी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी रे जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसको आना तो चाहिए ऐसे, है कि नहीं, ऐसे आना चाहिए ना, ये देखिए ये रे है, ऐसे आना चाहिए, लेकिन डेंसर टू रेरर आ रहा है तो इट पासेस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये ऐसे नहीं आके वो थोड़ा नॉर्मल के दूर होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, ओके। एक और जो है डायग्राम है, लास्ट डायग्राम है, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है, एरो को देखिएगा, ठीक है, एरो को देखिएगा, यहाँ से आया, ये भी नॉर्मली स्ट्राइक किया, मतलब ये कितना होगा 90, ओके। अगर ये 90 होगा तो ये भी सोच लो 90 ही होगा ना, हाँ। ये मेरा ट्राइंगल है, सोच लो ये वाला ट्राइंगल, अगर ये 90 है ये 60 है तो कितना होगा, कितना होगा ये 30, 30 होगा ना, अगर ये 30 है सोच लो, ठीक है, तो ये मैंने एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, अगर ये 30 है मैं बता रहा हूँ तो ये कितना होगा, जो लिखा है मैंने कितना 60। अब ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, 42 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा नॉर्मल के, ये भी कितना होगा 60, ओके। और ये गया ऐसे, राइट, गया कि नहीं, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ओके। अगर ये 90 ये 30 और ये कितना हो जाएगा फिर, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, हाँ। लेकिन हमें ये तो नहीं, हमें तो नॉर्मल के साथ देखना होता है रे का, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ रे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, नॉर्मल के साथ हम लोग हमेशा से एंगल कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये कितना बता रहा है हमें 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री कम है ना, 42 डिग्री से कम है, मतलब नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया, तो वो रे जो है देखिए बाहर निकल गया, ओके। अब जाना चाहिए उसको ऐसे, ठीक है, जाएगा वैसे, लेकिन अब वैसे तो नहीं जाएगा वो, क्योंकि डेंसर टू रेरर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा, तो वो थोड़ा और हटके ऊपर जाएगा, ऐसा समझ में आया ये वाला चीज, हाँ। तो आपको देखिए डायग्राम को रटना नहीं है, ठीक है, या फिर डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ रूल नहीं लगाना है, ओके। आपको जो है ये एंगल्स भी देखने हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल से ही आप प्रॉपर डायग्राम बना पाओगे, ठीक है। इफ यू डोंट नो द एंगल यू कैन नॉट मेक अ प्रॉपर
डायग्राम, ठीक है। तो रूल के साथ साथ आपको क्रिटिकल एंगल एंड ऑल सब चीज का नॉलेज होना है। क्लियर? तो इसी के साथ जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। आप देखिएगा कभी भी गाड़ी चलाते हो, बहुत धूप होगा, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो तो आप सामने जब देखते हो आपके रोड में ऐसा लगता है कि पानी है, राइट। वो पानी नहीं होता है, वो बस जो है आपका मन का भ्रम है कि नहीं। वो सामने क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये सनलाइट गिर रहा है ना वहां पर, ठीक है, तो वो इस तरीके का आपको ऐसा नजर आता है, लेकिन वैसा नहीं है। फिर जब पास आओगे पानी नहीं नजर आता। हाँ, तो वो प्रोसेस को, वो जो है फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मिराज। ओके, मिराज जो है उसको बोलते हैं। ओके, जो खास करके ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर दिखाई देता है आपको, डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहीं पर जो है बहुत ज्यादा जो है आपको धूप देखने को मिलेगा। ओके, अब मिराज को मैं कोडाई कैनाल में देखूंगा तो कैसे होगा? ओके, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो जनरली ग्लास वेसल्स अगर कभी क्रैक होते हैं, ओके, ग्लास वेसल्स आपके कांच के ग्लास अगर क्रैक होंगे तो दे ऑफन शाइन्स लाइक अ मिरर, यू सी समटाइम। ओके, ये जो है पूरे मिरर के जैसा काम करता है। ओके, तो ये भी रीजन है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। वैसे बहुत सारे हैं, देखिए, द पीस ऑफ डायमंड स्पार्कल व्हेन व्यूड फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन। डायमंड आपके हाथ में आया ही नहीं है, ठीक है, आएगा तो देखिएगा। एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड इन वाटर इन अ बिकर विद इट्स माउथ आउटसाइड द वाटर सरफेस साइंस लाइक अ मिरर व्हेन सीन एट सर्टेन एंगल, वो भी वही मतलब है। और ये an optical fiber is used to transmit a light signal over a long distance without any loss of energy। लॉस नहीं हो रहा है तो वो भी क्या दिखा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लास 12 में आएगा, आपको पढ़ोगे आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स बोल के एक चैप्टर है। ओके, बहुत बड़ा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। ओके, तो ये रे ऑप्टिक्स में आप ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो यही था ये चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। बहुत ही ज़रूरी था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एक क्वेश्चन पक्का 10 मार्क का यहाँ से आता ही है, ठीक है। इसके आने वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, वो भी तुरंत हम लोग करेंगे, ठीक है, तुरंत करेंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो लाइट चैप्टर है बार बार से बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाने से कम 25 मार्क, ठीक है, 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स कम्स फ्रॉम दिस यूनिट ओनली। ओके, क्योंकि सेक्शन बी में दो तो कंपलसरी रहता है 10-10 के, ठीक है, 20 मार्क तो सेक्शन बी में ही आ गए, और एमसीक्यू और 2 मार्क ऐसे क्वेश्चन जोड़ के 25 मार्क्स आ सकते हैं यही यूनिट्स। तो ये यूनिट्स तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है आपको। ओके, आपको करना ही करना है ये यूनिट्स। ओके, चैप्टर 4 और 5 ही है, 6 तो छोटा सा है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं स्पेक्ट्रम से ज़्यादा। ओके, 4 और 5 से लेकिन भयंकर क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर नंबर 5 भी हम 1-2 दिन में ही शूट करेंगे। ओके, थैंक यू।